अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक डिलीशियस सा मिडिल ईस्टर्न डेजर्ट बसबूसा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन के रेडी हो जाएगा, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है, हम बनाएंगे शुगर सिरप, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन ले लिया है और इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। एंड पानी ऐड करने के बाद ऐड करेंगे 3/4 कप शुगर। एंड अब शुगर मेल्ट होने तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। चाशनी को हमें ज्यादा गाढ़ी होने तक पकाने की जरूरत नहीं है, बस शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक इसको पका लें। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ा लें। अब ये देखिए चाशनी हमारी रेडी है, तो इस पॉइंट पे ऐड करें 1/2 टीस्पून लेमन जूस। एक बार मिक्स करें एंड फ्लेम को बंद कर दें। हीट बंद करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून रोज वाटर। इससे जो है चाशनी में बहुत ही अच्छी खुशबू रहेगी। अब चाशनी बनाने के बाद हम ले लेंगे एक बेकिंग ट्रे और इसे बटर के साथ चारों तरफ से हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है बसबूसा का बैटर रेडी करना, जिसके लिए एक बाउल में ऐड करें 1 कप सूजी प्लस एक और 1/3 कप सूजी। तो टोटल मैंने यहाँ पे 1/3 कप बारीक वाली सूजी इस्तेमाल की है। अब इसको एक बार मिक्स करें और ऐड करें 1/2 कप शुगर। यहाँ पे जो है शुगर बहुत ही बारीक होती है। अगर आपके पास मोटी वाली शुगर है तो मिक्सर जार में एक बार पीस लें और 1/2 कप पिसी हुई शुगर ऐड करें। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मेल्टेड बटर, और बटर की जगह आप तेल भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे सो दैट बटर जो है सूजी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी 1/4 कप दही। मिक्स कर लें और ऐड करेंगे 1/2 कप ड्राई कोकोनट पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप मिल्क एंड 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे रेस्टिंग टाइम देंगे। अब ये देखिए 5 मिनट बाद अच्छे से रेस्ट करने के बाद हम बैटर को बेकिंग ट्रे में ऐड करेंगे और इसे इवनली स्प्रेड करेंगे। और नाइफ की हेल्प से इस तरह से इस पे मार्क्स लगा लेंगे सो दैट लेटर कट करने में आसानी हो। और यहाँ पे मैंने बादाम को गर्म पानी में सोक करके रखा था एंड इसका छिलका निकाल लिया है। इस तरह से हम इसे डेकोरेट कर देंगे। और अब ये बेक होने के लिए रेडी है। तो बेक होने के बाद नाइफ या टूथपिक इंसर्ट करके आप चेक करें, अगर क्लीन निकल आए तो परफेक्टली डन है। अदरवाइज जो है आप 5-10 मिनट और बेक कर लें। अब परफेक्टली बेक होने के बाद इस तरह से हम कट कर लेंगे और गर्मा गर्म बसबूसा पे चाशनी जो बनाई थी ना हमने, वो सारी ऐड कर देंगे। एंड मिनिमम 1/2 आवर के लिए हम इसे रेस्ट करने रखेंगे सो दैट जो है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा यम्मी सा बसबूसा रेडी। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। एंड ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट लग रहा है। एंड जब आप इसे खाओगे तो सूजी के साथ जो वो एक कोकोनट का फ्लेवर आएगा ना, तो वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो जल्दी से इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए एंड अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बहुत जल्द मिलती हूँ अगले वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।